के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए, शिव शिष्य परिवार में यहाँ बैठिए। शिव शिष्य परिवार में हमको और आपको एक विषय दे दिया जाता है। विषय देने से एगो समय बंधा जाता है कि बहुत सारे भाई जो है चर्चा करने लगते हैं तो शुरू करते हैं तो अंत नहीं होता रहता है, घंटों घंटा समय खा जाते हैं। अगर समय मिल जाता है तो समय के अंदर वह विषय पे एक विषय पे कितना देर बोलेंगे कोई भी व्यक्ति। देखिए, शिव गुरु चर्चा का उद्देश्य ये है कि एगो गाना हम लोग बहुत पहले सुनते थे कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। वो राम जी आए, सारे राक्षस लंका वाले ही रास्ता में थे। राम जी आए, तीर धनुष से सब राक्षस को खत्म कर दिए। और उस रावण का भाई विभीषण जो आज के दौर में अगर प्रेजेंट होता और जो काम वह अपने भाई के साथ किया था, भाई का साथ दिया ही नहीं, वह राम जी का साथ दिया। अगर आज के परिवेश में वो विभीषण जी होते तो विभीषण जी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता, क्योंकि वह अपने राजा के साथ बेईमानी किया था, अपने राजा का साथ नहीं दिया था। फिर भी रावण राजा होते हुए उस विभीषण को धक्का मार के अपने राज्य से बाहर कर दिया, उसकी हत्या नहीं की। लेकिन हम लोग उस रावण से बढ़ के रावण है। हमारा आपका यह जो मन है वही रावण है। ये क्या होता है कि 1 इंच जमीन के लिए भी अगर भाई कहे कि भैया मेरा घर नहीं सीधा हो रहा है, 1 बित्ता जमीन है सीधा कर लेते हैं, तो वहां पे मर्डर हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा आपका यह मन इतना बड़ा रावण है कि वह रावण छोटा पड़ जाता है। अब इस मन रूपी रावण को खत्म करने के लिए एक ज्ञान रूपी राम की आवश्यकता है, जो ज्ञान रूपी राम साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से इस जनमानस में आ चुका है। लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, एक दूसरे को लोग गले लगा रहे हैं, एक दूसरे का कल्याण कर रहे हैं। शिव गुरु चर्चा का यही उद्देश्य है कि महादेव गुरु जन जन में प्रतिष्ठित हो। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। कहा ही गया है कि जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। यानी पहलवान को गुरु बनाइएगा तो आपको पहलवानी सिखाएगा, इंजीनियर नहीं बना सकता है, क्योंकि आपने पहलवान को गुरु माना है। कहा गया कि गुरु अपने शिष्य को हल्ला कहते गुरु अपने शिष्य को अपने गुण में रूपांतरित करते हैं। यानी गुरु के अंदर में जो भी गुण होता है वही गुण वह अपने शिष्यों में देता है, दूसरा नहीं दे सकता है, क्योंकि गुण जो रहेगा वही देगा। तो क्या कहते हैं, दर्जी को गुरु मानिएगा तो आपको सिलाई करना सिखा देगा। पहलवान को गुरु बनाइएगा, पहलवान का जितना भी तौर तरीका होता है सिखा देगा। तो शिव को गुरु बनाइएगा तो क्या बनाएंगे, वह शिव बनाएंगे। और शिव का मतलब यह नहीं है कि आप भोला बाबा बन गए सब आपको जल धरेगा। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। तो शिव का भी शिष्य सृष्टि से प्रेम करेगा और सृष्टि का कल्याण करेगा। यही उद्देश्य है, यही प्रयोजन है शिव गुरु चर्चा का। अब देखिए, शिव गुरु चर्चा में हम लोग दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं और नमन 108 बार ही क्यों करते हैं। देखिए, पहले के समय में नक्षत्रों से समय की गणना की जाती थी। तो 27 नक्षत्र होते हैं जो चारों दिशाओं पर भ्रमण करते हैं। वैसे दिशाएं 10 हैं, लेकिन वो 10 दिशाएं कोणिक दिशाएं हैं, स्वतंत्र दिशाएं 4 ही हैं। संस्कृत में 10 दिशा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और सबका कोना, तो 4 दूना 8 और एक नीचे एक ऊपर लेकर के दिशाएं 10 कहा गया है संस्कृत में। लेकिन वो कोणिक दिशा के कारण स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र दिशाएं 4 है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए, यह 27 नक्षत्र 4 दिशाओं पर भ्रमण करता है, जिस कारण 27 को 4 से गुना किया गया, जिसका योग 108 हुआ। इसीलिए हम लोग 108 बार नमः शिवाय से या जप प्रक्रिया की कोई भी माला 108 गाने का होता है। अब लोगों ने पूछा कि भाई गुना क्यों किया जाता है, इसको जोड़ क्यों नहीं किया जाता, इसको भागा क्यों नहीं किया जाता, है ना, घटाव क्यों नहीं किया जाता, गुना ही क्यों किया गया। साहब बताते हैं, हमारा आपका कर्म फल गुणात्मक होता है। जैसे आज
मेरे घर में किसी की शादी है तो हमारे जितने रिश्तेदार हैं सबके सब पहुंचते हैं, शादी में सम्मिलित होने जाते हैं, खुशियां बांटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, है ना। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे जितने सगे संबंधी, चाहने वाले, चाहे वह गुरु भाई बहना क्यों ना हो, सब दुखी हो जाते हैं। यानी एक के कारण हजारों दुखी हो जाते हैं और एक के खुशी के कारण हजारों खुशी हो जाते हैं। अब शादी कमलेश शर्मा के घर में है, कमलेश शर्मा के बच्चे का मुंडन है, समझ लीजिए। अब कमलेश शर्मा के ससुराल में जितना है सब पहुंचते हैं, खूब झूमते हैं, गाते हैं। गुणात्मक हुआ, एक के कारण अनेक खुश हो जाते हैं और दुख में एक के कारण अनेक दुखी हो जाते हैं। कर्म फल गुणात्मक होता है, इसीलिए नक्षत्रों को दिशा से केवल गुना किया गया, जिसका गुणनफल 108 होता है। इसीलिए जप विधि की कोई भी माला 108 आने का होता है। आप सबों को प्रणाम।